तो वेलकम बैक निर्मल। तो अभी तुम्हें कितना टाइम हो चुका है वापस आए हुए? अप्रोक्स लगभग 5 साल पहले मैंने स्पीच थेरेपी ली थी सर। आई थिंक 2018। हाँ सर, एग्जैक्ट ईयर तो याद नहीं, लेकिन हाँ। 5 या 6 साल हो चुके हैं। हाँ सर। तो निर्मल, हाउस लाइफ गोइंग ऑन, कैसी चल रही है? सब बढ़िया चल रही है, स्मूथली। MBBS तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है एंड कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस उसका? सर बढ़िया रहा सर। अभी वहाँ से ऐसी कुछ बुरी यादें तो है नहीं सर, क्योंकि स्पीच थेरेपी लेने के बाद यहाँ से बहुत फ़ायदा हुआ। और उसके बाद जब भी दिक्कत होती थी तो सर आपको फ़ोन वगैरह कर लिया करता था मैं। और अभी सर आगे के कुछ ड्रीम्स है। आगे क्या ड्रीम्स है? आगे अभी सर पीजी करना है, उसके बाद फिर अच्छा, आगे ठीक है। तो लाइक 4 से 5 साल हो चुके हैं तुम्हें। तो अभी 5 सालों को तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा है रिगार्डिंग स्टैमरिंग? क्या क्या अपने अंदर अभी चेंजेस फील करते हो? और काफ़ी टाइम हो चुका है, तो वो क्या चेंजेस अब माइंड में अब पूरी तरीके से सेव हो चुके हैं जो चेंजेस फील करते हो अपने अंदर? हाँ सर, एक तो मैं ये बहुत बड़ा डिफरेंस देखता हूँ अपने आप में कि पहले से अब मैं बहुत ज़्यादा कूल एंड काम हूँ। और पहले जो एक नर्वसनेस थी, जो हड़बड़ाहट थी, वो कम हुई है। उसके अलावा मेरी स्पीड भी बहुत कम हुई है बोलने की। तो ये सर मेन चेंजेस है। और एक पहले से अधिक मैं कॉन्फिडेंट हुआ हूँ। एग्जैक्टली, दैट इज़ तो जब आप डॉक्टर, एज अ डॉक्टर जब आप पोस्टेड थे, बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने आते होंगे। कस्टमर, पेशेंट्स को डील करना, उनको सारा, तो वो सारी चीज़ें कैसे टैकल करते थे? सर वहाँ थोड़ा सा मैं रिलैक्स रहने की कोशिश करता था और अपनी स्पीड पे कंट्रोल और कूल काम रहने की कोशिश करता था। और मुझे वहाँ इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती थी जितनी फैमिली मेम्बर्स के साथ या कहीं और, क्योंकि वहाँ का मैं धीरे धीरे हैबिचुअल हो गया था। ठीक है। टेक्निक्स वगैरह प्रॉपर वहाँ पे अप्लाई करते थे? हाँ सर, मैं यहाँ से सीखने के जाने के बाद एक चीज़ तो मैंने बहुत अच्छे से अपने अंदर जो अपना ली थी, वो पोजिंग की। मैं कुछ शब्दों के बाद कुछ पोजेस लूँगा और अपनी स्पीड कम ही रखूँगा। तो वो चीज़ तो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ और वहाँ भी करता था। ठीक है। तो उन लोगों को क्या आप राय देना चाहोगे जो थोड़ी दिन ट्रेनिंग लेते हैं, फिर थोड़े दिन अपनी प्रैक्टिस छोड़ देते हैं एंड उनकी स्टैमरिंग फिर से वापस आने लगती है एंड काफ़ी वो डीमोटिवेट हो जाते हैं? तो ऐसे लोग को क्या आप राय, क्या टिप्स देना चाहोगे आप? आपका जो एक्सपीरियंस है इन 4-5 सालों का, आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा बीच में? एक तो ये कि अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें, क्योंकि अगर आप कितना ही इम्प्रूवमेंट अगर कुछ दिनों में कर लेंगे फिर छोड़ देंगे तो आप वापस से वो चीज़ें जो है वो वापस से आ जाएगी, क्योंकि वो अभी आपके अंदर बैठी हुई है, आपके दिमाग में, या वो ख़त्म नहीं हुई है। तो एक तो कंसिस्टेंसी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कंटिन्यू रखे। उसके अलावा ये एक थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है जहाँ लगातार काम करना पड़ेगा। अगर हमें चीज़ें लगती भी है कि अब हम स्टैमरिंग को ओवरकम कर चुके हैं या अब हमारे अंदर वो दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं आपके अंदर रहती है, उसके लिए लगातार प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। नहीं तो वो चीज़ें वापस लौट के आ जाती है, अगर थोड़ी बहुत भी आपके अंदर है तो। ठीक है। तो अपने आप को आप क्या बोलते हो, रिकवरिंग स्टैमरर, या अपने आप को बोलते हो मैंने पूरी स्टैमरिंग ठीक कर चुका हूँ? नहीं सर, ये दूसरा तो नहीं बोलता, और कोई शर्म भी नहीं है इसमें स्टैमरिंग करने में या होने में। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो स्टैमरिंग नहीं करता है। अगर उसके सामने बहुत फियरफुल सिचुएशन आ जाए या कुछ हो जाए तो वो भी स्टैमर
करने लग जाएगा तो रिकवरिंग स्टैमर ही मैं अपने आप को बोलूँगा। That's a good word and that words make you accept your stammering. अपनी stammering को accept करने की वो feeling हमेशा आपको देते रहता है। तो I was checking और वो सारी चीज़ें अभी आपके अंदर हैं जो आपको स्टार्टिंग में बताई गई थी। सो अब स्टैमरिंग में क्या होता है कि ज़्यादातर माइंडसेट, आपका जो साइकोलॉजी है वो बहुत इसमें मैटर करता है कि नॉर्मली आप अपने कंफर्ट जोन में तो ठीक ठाक बात कर लेते हो, जहाँ आपको डर लगता है या फिर आप इमोशनल हो जाते हो, एक्साइटेड हो जाते हो, एंशियस हो जाते हो, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ होता है कि अगर आपको स्टैमरिंग ठीक करना है तो सिर्फ और सिर्फ टेक्निक्स इसमें सफिशिएंट नहीं होती, आपको अपने मेंटल एटीट्यूड में भी चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो अभी आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, मेंटल एटीट्यूड, मेंटल प्रैक्टिसेस, माइंडसेट का आपके लाइफ में क्या रोल रहा है और उसको आपने कैसे कंट्रोल किया? सर मैं जब पहले देखता था तो क्या था कि स्टैमरिंग की वजह से एक जो माइंडसेट था बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया था। तो वो केवल स्टैमरिंग तक ही सीमित नहीं था, वो बाकी चीज़ों में भी आ गया था कि हर चीज़ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव, कि ये चीज़ हुआ तो यार मैं अच्छा कर ही नहीं पाता हूँ किसी भी चीज़ में, या मैं तो स्टैमरर हूँ तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं करियर में अच्छा नहीं कर सकता। तो एक जो नेगेटिव माइंडसेट है वो ही इस चीज़ को ओवरकम करने में एक सबसे बड़ी बाधा होती है कि एक हौसला भी थोड़ा कम हो जाता है हर चीज़ों को लेके। तो सबसे पहले तो हमें अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना चाहिए चीज़ों को लेके भी और स्टैमरिंग को लेके भी, कि अगर हम कुछ शब्दों में फंसते ही है तो हम अपने आप को इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं समझे कि मैं तो स्टैमर करता हूँ, या मेरे किसी के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं रह सकते, या मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं कर सकता हूँ। वो ऑब्वियसली स्टैमरिंग तो हमें हर फील्ड में दिक्कत देती ही है, करियर में भी देती है, और हर जगह हमको इसको ओवरकम तो करना ही पड़ेगा। उस सबसे बड़ी रुकावट हमारी यही होती है। लेकिन हमें कुछ अपनी पॉजिटिव साइड से भी देखना चाहिए कि जैसे कि हम 100 शब्दों में केवल 4 शब्दों पे अटकते हैं, 5 पे अटकते हैं, तो हमको ये चीज़ें तो रखनी है कि मैं इन 4-5 पे भी अच्छा काम करूं और यहाँ इस फील्ड में इम्प्रूव करूं। लेकिन एक मन में या दिमाग में एक पॉजिटिविटी होना चाहिए कि चलो मैं 95 शब्द तो अच्छे से बोल रहा हूँ, और चीज़ों के लेके हमें जो नेगेटिव है वो एक पॉजिटिव माइंडसेट अपनाना चाहिए। निर्मल, बहुत लोग का डाउट रहता है और बहुत लोग इस वजह से भी यहाँ पे ट्रेनिंग लेने नहीं आते। जब वो वीडियोस देखते हैं तो वो लोगों को देखते हैं कि वो एक सांस में एक एक वर्ड करके पॉज लेके बात कर रहे हैं, तो उनको ऐसा फील होता है कि हमें ज़िंदगी भर एक सांस में एक एक वर्ड बोलना है, तो लोग बड़ा घबरा जाते हैं। तो आप बताइए, आप ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहोगे कि आपको ज़िंदगी भर एक सांस में एक एक वर्ड ही बोलना पड़ता है, क्योंकि आपकी स्पीड खुद अभी बढ़ी है, टाइम के साथ स्पीड बढ़ती है, आपका एक्सपीरियंस बताते? सर स्पीड तो जब हम कुछ दिन प्रैक्टिस करते हैं तो हर काम में हमारी स्पीड बढ़ जाती है, और वो बहुत अच्छी बात है, हमारी प्रोडक्टिविटी और टाइम भी बचता है, तो स्पीड बढ़ती है। लेकिन शुरू में तो हमें एक शब्द में एक ही वर्ड बोलना चाहिए, क्योंकि हर वर्ड के पीछे हमारे दिमाग में बहुत सारे डर बैठे हुए रहते हैं। इतना शब्दों के ऊपर या अपने जो बाकी पूरा सिस्टम है जो बोलने का, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। तो शुरू में तो एक सांस में एक शब्द 2 शब्द से ही शुरुआत करना चाहिए कि हमारी एक अच्छी पकड़ आ जाए, एक कंट्रोल आ जाए, और जो डर और चीज़ें हैं उनको हम फेस करें और उनको ओवरकम कर लें। और फिर जैसे जैसे हमारी कंट्रोल बढ़ेगी, इस डर वगैरह कम होंगे, तो अपने आप ही वो स्पीड हमारी, खुद के ऊपर जब कॉन्फिडेंस आएगा तो अपने आप ही स्पीड बढ़ने लग जाएगी। लेकिन हमें एक लंबे समय तक इस चीज़ का ध्यान तो रहना ही चाहिए कि हमें अपनी स्पीड के ऊपर, ब्रीदिंग के ऊपर एक कंट्रोल रहे, और
स्पीड कम ही रहे तो अच्छा रहेगा, अच्छा रहता है। तो गाइज आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनिशियली 1 से 2 वर्ड सांस पॉज का यूज़ करना पड़ता है। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है वैसे वैसे स्पीड भी बढ़ती है, क्योंकि मेरी भी स्पीड अब बढ़ी है और जो लोग को 2, 3, 4 साल हो जाते हैं उनकी भी स्पीड टाइम के साथ साथ बढ़ती है। बट स्पीड को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा देना है कि आप बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओ। आपका जितना कॉन्फिडेंस लेवल है उसके हिसाब से आपको स्पीड अपनी मेंटेन करनी है। सो निर्मल, लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा, कुछ अपनी तरफ से बताओ कि जिनको अपनी स्टैमरिंग ठीक करनी है उनको सबसे इम्पोर्टेंट कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट ऐसी क्या क्या चीज़ें होती है जिसके ऊपर हमें काम लगातार करना पड़ता है, विथ योर ओन एक्सपीरियंस? मेरे हिसाब से तो सर हमें अपनी पूरी पर्सनालिटी के ऊपर काम करना चाहिए, हर एक चीज़ के ऊपर। लेकिन कुछ कुछ मेन चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें शुरू में अच्छा फोकस करना चाहिए। एक तो अपनी सबसे पहली तो स्पीड और प्रैक्टिस जो है उनको कंटिन्यू बनाए रखें। थोड़ा सा हम मिरर प्रैक्टिस वगैरह भी करें तो उससे हम अपने आप को अच्छे से ऑब्ज़र्व कर पाते हैं। जो हमारे सेकेंडरी बिहेवियर से हैं वो भी रिमूव होते हैं। और हमको केवल स्टैमरिंग को सिर्फ बोलने तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। जब हम इसमें थोड़ा सा अच्छा करने लगे, जब हम अपनी स्टैमरिंग को ओवरकम करें तो हम इसको एक ब्रॉड कम्युनिकेशन अब अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश करें। उसके लिए हमें अच्छा आई कांटेक्ट या स्माइल करना या बाकी चीज़ें भी सीखना चाहिए, अपनी पूरी पर्सनालिटी पे काम करना चाहिए। ठीक है, पूरी हाँ, धीरे धीरे आपके अंदर जब इम्प्रूवमेंट आता है तो यू कैन ऑल्सो वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी ऑल्सो। तो निर्मल, काफ़ी अच्छा सेशन था, आपने काफ़ी चीज़ें लोगों को बताई एंड आई होप कि आपका वीडियो देख के और लोग भी मोटिवेट होंगे, इंस्पायर होंगे और अपनी स्टैमरिंग में काम करना स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।